नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th एग्रीकल्चर से अध्याय 16 जो आपकी पुस्तक पीसीएमबी में दिया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो आपका मैथ दिया है, इस मैथ को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका अध्याय का नाम है क्षेत्रवृत्ति, जो कि हमारा अध्याय 16 है। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक समांतर चतुर्भुज का आधार 26 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर है। उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखते हैं हमें क्या दिया है। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है एक समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया है। तो आधार दिया है हमारे पास 26 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दी है, हमें ऊंचाई दी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल। किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर उसने दिया है उसमें समांतर चतुर्भुज का आधार उसने दिया है, ऊंचाई भी दी है। हमें सिर्फ क्या लगाना है, हमें सिर्फ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब हमें क्या दिया है, हमें आधार दिया हुआ है 26, तो 26 का गुणा ऊंचाई दी है मेरे पास 15। एस को गुणा कर दूंगा, 15 छक्का 90 की 0 हासिल आएगी 9, 15 दूनी 30 और 9 390 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, जिसका आधार 26 था और ऊंचाई 15 थी। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो इस अध्याय का हमारा दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं पहले करा चुका हूं, ठीक है। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। तो पहले लेते हैं हमें जो दिया है वो हल। चलो पहले क्या दिया है, तो दिया है वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, वह दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है उस वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पहले भी याद करा चुका हूं, फिर देख लो, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई के स्थान पर क्या होता है, पाई का मान लिखते हैं 22/7 आर स्क्वायर, यानी 14 सेंटीमीटर। कितनी बार, आर इंटू आर, ये हुआ आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 7 एकम 7, 7 गुना कितना बचा, 22 दूनी 44 इंटू, ठीक है। गुणा करना है सबका, यहाँ से गुणा करेंगे 14 चौक 56 की 6 5 56 और 5 कितने होते हैं 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें त्रिज्या दी है, हमें सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी आर का मान दिया है 14, तो आर स्क्वायर यानी 14 गुणा 22 दूनी 44 कर लिए मैंने, 14 गुणा किया मैंने, 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आया, इस वृत्त का क्षेत्रफल आया। इसकी हमारे पास त्रिज्या दी थी 14 सेंटीमीटर। इसको भी आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल क्या कहता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम जो पिछला वाला सवाल किया है, पिछला वाला क्वेश्चन जो किया है उसी की तरह है। उसमें हमारी त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या थी उसमें 14 सेंटीमीटर, इसमें दिया है 7 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात कराना है, हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्र। तो पहले हम क्या लिखते हैं, हमें जो दिया है बोले को पहले दिया, क्या दिया है, हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर हमें वृत्त की त्रिज्या दी है। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल। मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया था वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर, ठीक है। पाई के स्थान पर क्या लिखते हैं, तो पाई के स्थान पर आता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी आर कितनी बार है, तो आर 2 बार है और आर का हमारे पास 7 मान दिया था।
ये 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या 22 गुणा 7। जब गुणा करेंगे तो 7 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जिस वृत्त की त्रिज्या कितनी की 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार के आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। वहां पर त्रिज्या दी है, हमें सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल लगा के हमें इसका आंसर देखना है। तो इस सवाल का आंसर कितना है 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न क्या दिया है? अब इस प्रश्न में जो पहले वाले प्रश्न थे उसका उल्टा दिया है। इसमें क्या है, इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसमें त्रिज्या दी थी, इसमें क्षेत्रफल दिया है। तो हमें पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले हम लिखते हैं हल। दिया क्या है हमारे पास? तो दिया है हमारे पास दिया है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। अब की बार क्या दिया है? अब की बार दिया है वृत्त का क्षेत्रफल कितना 2464 वर्ग सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। और ये हमें दिया हुआ है 2400 दिया है पहले से हमें। अब इसका होता है 22/7 आर स्क्वायर बराबर 2400 बराबर में ऊपर ऊपर का करता है और नीचे नीचे करता है। यहाँ से मैं काटूंगा, यहाँ से 22 से काटू, 22 से कम 22, फिर 2 बचा 22, 22 से कम 22, 22 दूनी 24। आर स्क्वायर बराबर 112, ये बटी में है, ये पहुंचने गुणा में है, ये होगा। ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14 और 8 और 7 ही कम 7, कितना आर स्क्वायर बराबर आया 784। हमें निकालना है आर का मान। तो आर का मान निकालेंगे तो इस वर्ग को हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा अंदर, और आर बराबर ये 784 होता है 28 का वर्ग। तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी? हमारी त्रिज्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया था, तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिख लिया, जितना दिया है उतना डिवाइड किया। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर कितना आया 784। तो आर का मान निकाला था, तो इसको स्क्वायर को डालने के लिए हमने क्या लगा लिया बराबर में रूट। अब ये रूट से बाहर कब आएगा? तो रूट से बाहर जब आएगा, जब इसका जोड़ा बनेगा। तो मैंने 784 मुझे पता है कि 784 किसका वर्ग होता है, तो वह होता है 28 का वर्ग। तो ये सवाल था, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी भैया कितनी 28 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी। नोट कर लो, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न क्या दिया? अगला प्रश्न दिया है घास के मैदान में, एक घास का मैदान है, मैदान होता है वर्गाकार, हमेशा ध्यान रखना आप। एक घास के मैदान में एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक क्या बना हुआ है? एक घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बना हुआ है। इस प्रकार से 14 मीटर लंबी रस्सी है, 14 मीटर लंबी रस्सी है। तो यहाँ पर क्या घोड़ा बना हुआ है। उसने ये कहा कि बताइए वह कितने मैदान की घास चर लेगा। तो आप बताइए, यह घोड़ा इधर भी घास चर लेगा, इधर भी घास चर लेगा। इस प्रकार से एक वृत्त बनाएगा। ठीक है। इस प्रकार से एक वृत्त बनाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या दी है। तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है आर बराबर दिया है हमारे पास 14 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कितने घास चर लेगा। तो घोड़ा द्वारा चला गया आर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया है? 22/7। आर का मान 14 गुणा 14, 7 कम 7, 7 गुना 14, 22 दूनी 44 गुणा 56 की 5, ये कितना होगा? ये होगा 616 वर्ग मीटर। ठीक है। तो ये घोड़ा इस मैदान के कितने भाग को चल लेगा? तो ये चल लेगा 616 वर्ग मीटर। ठीक है। आज के लिए इतना काफी दोस्तों। हम रोज 5 सवाल को हल करेंगे। ठीक है। 5 सवाल आज हल कर लिए। ये था हमारा एग्रीकल्चर का अध्याय 16, एग्रीकल्चर क्लास 12 अध्याय 16 का हमारा जो 5 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए। आगे जो क्वेश्चन है आगे हम कर लेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।